हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक हसल पे। तो आज हम बात करेंगे इराडा शेयर प्राइस की। इराडा के टेक्निकल एनालिसिस करेंगे पहले, फिर उसकी बात करेंगे हम फंडामेंटल और बताएंगे आपको कि क्या करना चाहिए आपको। अगर आपके पास पहले से है शेयर तो क्या होल्ड करना है, बाय करना है या सेल करना है, और क्या रहेगा शॉर्ट टर्म व्यू, क्या रहेगा लॉन्ग टर्म व्यू। तो थोड़ी स्क्रीन गंदी हो गई, तो चलिए चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। सबसे पहले कर लेते हैं अपन टेक्निकल एनालिसिस। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम आ चुके हैं इराडा के डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे। तो पहले हम इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको समझा देते हैं और फिर आप बाद में स्क्रीनशॉट आराम से ले लेना। तो जिसका लॉन्ग टर्म का व्यू है वो यहाँ पे एवरेज कर सकता है, ये सही जगह है जहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है 139 का। ये अगर 139 को 143 को अगर ब्रेक करके रिटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हमारा शॉर्ट टर्म व्यू रहेगा 160 का। 160 रेजिस्टेंस फेस होगा और जो फिर सपोर्ट रहेगा इसको क्रॉस करने के बाद 143 का हमारा जो सपोर्ट रहेगा यहाँ पे। तो शॉर्ट टर्म ये अच्छे से ऊपर से बिल्कुल लगभग 60% गिर चुका है। और मैं आपको कैलकुलेट करके भी बता देता हूँ, यहाँ पे टॉप से अपने हाई से ये नियर बाय 60% तो गिर ही चुका है। तो ये देख लो आप, 55% ये रफली कैलकुलेशन है, शायद 57-55 आ रहा था मैंने पहले, हल्का सा ऊपर नीचे हो रहा है ये। 57% नियर बाय अपने टॉप से गिर चुका ही है। और लगभग इसका जो नेक्स्ट, अगर ये यहाँ से ब्रेक करके नीचे जाने की कोशिश करता है तो जो उसका नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा, इसका सपोर्ट रहेगा ये रहेगा, एक सेकंड को मैं चेंज कर देता हूँ, यस ये रहेगा 123, मतलब 120 का। ये जो इसके बेसिस पे अपन लेंगे, इसका बेसिस से ये बिल्कुल बेसिस का, तो ये 121 या 120 इसका नेक्स्ट सपोर्ट रहने वाला है। और ये बिल्कुल अनब्रेकेबल रह सकता है इस मार्केट में, मतलब कि लगभग एक्सटर्नल न्यूज़ चाहिए अब इसको और गिरने के लिए, या फिर इंटरनल कुछ अलग न्यूज़ चाहिए अब इसको गिरने के लिए। 60% पे बहुत अट्रैक्टिव वैल्यू पे है। और फंडामेंटल की भी बात करूँगा मैं आपसे भी। तो टेक्निकल का हमने देख लिया है व्यू, अगर किसी के पास टॉप से है तो वो यहाँ पे एवरेज कर सकता है, यहाँ पे एवरेज कर सकता है इसी जगह पे 140 पे, नियर बाय 140-139 चल रहा है ये। और अगर ये और गिरता है तो आपको नेक्स्ट जो एवरेज करना है 121 पे करना है, तो आपको पूरा ही अभी एवरेज नहीं करना। और अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं बचा, आपने टॉप पे लिया हुआ है, तो आप वेट करो अभी 160 पे। अगर आप एवरेज करना चाहते हो तो 160 के अबो ही इसको एवरेज करना, जिससे ये रिवर्सल ट्रेंड, अभी नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है, फिर पॉजिटिव ट्रेंड आ जाएगा 160 के अबो सपोर्ट लेगा ये, दोबारा आराम से बाय करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है इसमें। तो ये था टेक्निकल व्यू। सपोर्ट वगैरह आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से। मैं एक बार 15 मिनट की भी आपको कैंडल में दिखा देता हूँ। 15 मिनट की कैंडल ये लो। अगर किसी को इंट्राडे के हिसाब से करना है या शॉर्ट टर्म बाइंग करनी है तो ये भी बिल्कुल सपोर्ट बहुत अच्छे से वर्क हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट ने 11 तारीख को इसके बीच में ही मूव किया है, 11-12 तारीख को सेम इसमें मूव किया है। अगर ये 11-12-13 तारीख को 3 दिन लगभग इसमें ही मूव किया है मार्केट ने। अगर ये इसको ब्रेक करता है अपसाइड या डाउन साइड तो हमें अच्छा मूव मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट टर्म ट्रेडर ने अच्छे से सुन लिया होगा आई थिंक। और ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो जो अगर आप पोजीशन बना सकते हो इंट्राडे ट्रेडर्स, तो इसके बीच में है ही सही है 143 से 139 के बीच में। और जो थोड़ा लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं 1-2 महीना अच्छे प्रॉफिट के लिए, मार्जिन ट्रेड जो भी करता है, तो वो 143 के ऊपर ही अपना पोजीशन बनाने का ट्राई करें। सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटेगा 143 का, उसके बाद ये सपोर्ट लेगा 143 का, तब हमें यहाँ पे पोजीशन बनाने का ट्राई करना है। और ये हमारा जो नेक्स्ट वो टारगेट रहेगा वो रहेगा 160 या 150। पहला 150 रहेगा, अगर ये 150 को क्रॉस करता है या फिर वहाँ से रिवर्सल करता है तो हम बेच के लिख लेंगे। 150 के अबोव अगर जाता है तो हम इसमें होल्ड करेंगे। तो ये था टेक्निकल व्यू मेरा। और कैसा लगा आपको, आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे थोड़े कम हैं तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाएं आपका। अब चलते हैं इसके फंडामेंटल पे। तो हम आ चुके हैं इराडा के फंडामेंटल पे, तो चलिए चलते हैं। आपको बताइए इराडा एक रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट में काम करती है। ये फुल्ली ओन बाय गवर्नमेंट की बॉडी से है, इसको कंट्रोल करती है NBFC विद RBI की हेल्प से, थ्रू RBI हेल्प। तो RBI इसको
एक सेकंड, आरबीआई इसको पेमेंट या फंड प्रोवाइड करवाता है जिससे ये लोन देती है ओनली फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर्स को। तो इसके एक बार अपन बात कर लेते हैं। ये इसका मार्केट कैप है 37,588 करोड़ का, और इसकी जो प्राइस है करंट प्राइस चल रहा है ये 140 पे इसका करंट प्राइस, और हाई लो आप देख सकते हैं 310 और 124 का। और पी रेशियो इसका 24 का, कुछ लोग पी रेशियो इसका हाई बता रहे हैं, और जो फाइनेंस का चल रहा है पी रेशियो आई थिंक 15 से 18 के बीच का इसका पी रेशियो चल रहा है। 15 से 16 के बीच में इसका पी रेशियो चल रहा है। बट हमारी कंपनी अभी जो है यहाँ पे ये बैठी है 24 के पी रेशियो पे, तो थोड़ा अभी भी पी रेशियो इसका हाई है। बट ये फाइनेंस के साथ साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी की भी कंपनी है, तो हम इसको पूरा टोटली फाइनेंशियल ही वो फाइनेंस की कंपनी नहीं कहेंगे, ये रिन्यूएबल भी मिक्स है, तो थोड़ा हाई होना बनता है इसका पी रेशियो। और इसका इसका आर चल रहा है 9.30 का, ROC और ROE चल रहा है इसका 17 का, और इसका फेस वैल्यू है 10 की। मतलब आने वाले टाइम में ये स्प्लिट दे सकती है, कंपनी के पास फुल अथॉरिटी है, बस उसको अपने शेयर्स लीडर जो भी शेयर्स पार्टनर है उनका परमिशन चाहिए होगी। अब हम बात करेंगे इसके प्रोज एंड कॉन्स की। प्रोज में आप देख पा रहे हैं कंपनी एक्सपेक्टेड गुड क्वार्टर रिजल्ट है ना, और कंपनी का CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जा रहा है साल का 33% से ये इंक्रीज हो 33.39 ओवर लास्ट 5 ईयर से ग्रो कर रहा है इसकी है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्स की। तो कॉन्स में बात करेंगे हम इसकी कि स्टॉक ट्रेडिंग एट 4.3 टाइम टू इट्स बुक वैल्यू, 4.3 ज़्यादा गुना अपनी बुक वैल्यू से ये अभी करंट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। और जो इसका सेकंड पॉइंट है वो हमें दिख रहा है कि कंपनी ने रिपोर्टेड प्रॉफिट दिखाया है बट डिविडेंड नहीं दिया है कंपनी ने, ये एक हमारा सेकंड कॉन दिखाई दे रहा है। और थर्ड पॉइंट है कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवर रेशियो, इंटरेस्ट का जो भी कवर रेशियो है वो बिल्कुल लो है। द कंपनी माइट बी कैपिटलाइज द इंटरेस्ट कॉस्ट। और अब हम बात करेंगे इसके क्वार्टरली रिजल्ट की। रेवेन्यू में हमें कंसिस्टेंटली ग्रोथ देखने को मिल रही है कि जो 2022 में 869 का होके 1036 का होके धीरे धीरे ग्रोथ करता जो अभी करंट टाइम पे चल रहा है वो है 1698 का, जो प्रीवियस था 1630 का। इसी को देख के आप यहाँ पे ही मार्केट मूव कर रहा था सिर्फ इस रिज़ल्ट को देख के। तो अभी तो ये दे रहा है, तो इसको कहाँ पे एक्सपेक्ट होना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यूएशन थोड़ी अच्छी भी होनी चाहिए, या फिर वो अभी सही चल रही है जो कि ये हायर लेवल पे चल गया था। तो मेरे को लगता है अभी ये बिल्कुल ठीक लेवल पे, यहाँ से ज़्यादा नहीं गिरेगा। 120 इसकी परफेक्ट प्राइस होगा बाइंग करने का। ओवरसोल्ड लगता है अभी, कॉस्ट ओवरसोल्ड तो नहीं पर अभी फेयर वैल्यू उसकी मिल रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की हम बात कर लेते हैं। तो पहले प्रॉफिट होता था इस कंपनी का 235 करोड़ का, हम ऑल सारी फिगर्स हम करोड़ में बात कर रहे हैं। और जो अभी चल रहा है वो 538 का, इससे पहले था 460 का, इससे पहले था 473 का। यहाँ पे थोड़ा सा डाउनफॉल दिख रहा है बट यहाँ पे अच्छा कंसिस्टेंसी के साथ धीरे धीरे इंक्रीज़ होता जा रहा है प्रॉफिट। अब हम बात कर लेते हैं आफ्टर टैक्स। ये तो बिफोर टैक्स की बात थी, टैक्स देने के बाद क्या प्रॉफिट बचता है। जो नेट प्रॉफिट होगा इसको हम कंसिडर करेंगे जो प्रॉफिट हमारे हाथ में आ रहा है। पहले 201 का था, 254 का, धीरे धीरे कंसिस्टेंसी से ग्रोथ होता ये आया हमारा 425 का, जिसके पहले था 388 का, उससे पहले था 384 का। यहाँ पे भी हमें अच्छा देखने को मिला। इसने अपना एक्सपेंस जो भी होता है खर्चा उसको मैनेज किया, जिससे यहाँ पे हमें थोड़ा सा लिटिल बिट हल्का सा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, और हमारे को टैक्स में यहाँ पे थोड़ा कम दिखाई दे रहा था। तो ये आप देख सकते हैं। और अब हम बात करेंगे EPS की। EPS भी धीरे धीरे अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे आप कितना अर्न कर सकते हैं, इसका मतलब ये होता है अर्निंग पर शेयर। तो पहले 144 एक शेयर पे क्वार्टरली बढ़ रहा था, जो कि अब बढ़ के 158 हो चुका है, 1.44 से 1.58 हो चुका है। और ग्रोस NPA हो चुका है अभी 2.9 का बढ़ के 2.19 का बढ़ के 2.68। प्रीवियस जो क्वार्टर था इसमें एक अच्छा ग्रोथ, मैसिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है।
और जो नेट एनपीए आपने देख ही लिया। ईयरली की बात करेंगे, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी तो हम ईयरली को स्किप करते हैं, डायरेक्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट पे चलते हैं सीधा। लगभग जो भी इंक्रीज़ हो रहा है, समय इंक्रीज़ हो रहा है। हम ईपीएस की बात कर लेते हैं, अर्निंग पर शेयर की। तो यहाँ पे भी मैसिव थोड़ी ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये जब कंपनी आई थी शायद उसका है 343 का, तो इसको इग्नोर कर सकते हो आप। 3.19 का बढ़ के हो चुका है 5.71। इसके प्रीवियस था 4.66। ये एक अच्छा ईपीएस बढ़ना एक अच्छा माना जाता है अपने एक शेयर्स के लिए, और ये बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है अपने क्वार्टरली और ईयरली के लिए। इसमें सब कुछ आ गया, मतलब टैक्स वगैरह का पूरा निचोड़ आ जाता है, पूरा समरी आ जाती है। मतलब ईपीएस एक, और डिविडेंड तो दे ही नहीं रहा ये अभी। तो ये एक इसका कौन भी हमने देखा था ऊपर। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रोमोटर की, उसकी बैलेंस शीट, मतलब कैसे कि ये अपने शेयर्स कर रखा है, किसके पास कितना स्टेक है। तो प्रोमोटर में आपको पता ही है पूरी गवर्नमेंट की कंपनी, जिसमें गवर्नमेंट के पास है 75% गवर्नमेंट के पास देखने को मिल रहा है। बट एफआईस ने यहाँ पे बिकवाली की है 1.88 से, सॉरी नहीं हाँ बिल्कुल लिटिल बिट इन्होंने पहले बाइंग किया था, जो कि 2.70 का हो गया, 2.2 का हो गया, और अभी 1.85 का शो हो रहा है। डीआईज ने भी बिकवाली की है यहाँ पे 4 जब शुरू में आया था 2023 में 4.37 का था, जो कि अभी गिर के 0.63 का हो चुका है। और पब्लिक इसमें धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है। बट एक पब्लिक में एक इसमें पॉजिटिव बताऊँ आपको, तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे पब्लिक के पास है ना, यहाँ पे 18% था, जो कि बढ़ के 22 यहाँ पे 22.62 था, और यहाँ पे घट के इस क्वार्टर में 22.51 रह चुका है। मतलब इसमें ख़रीदा गया है डीआईएस के थ्रू। यहाँ पे डीआईएस के पास 0.35 था, जो कि बढ़ के 0.63 हो चुका है। यहाँ पे धीरे धीरे डीआईएस एंट्री ले रहे हैं और पब्लिक निकल रही है। तो आपके लिए ये एक अच्छा बाइंग ऑप्शन या अच्छी एक पॉजिटिव थम है, जिससे आप इसको बाय करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और जो पब्लिक के थे, जैसे कि आप देख रहे हो 26,000 पब्लिक थे, 26,16,000 पब्लिक थी 22% को लेके। और अभी कुछ सेम वही सिनोरियो है 22.51 को, मतलब कम हुआ है स्टेक, प्लस ये बढ़े हैं बट बहुत कम। पब्लिक बढ़ी है पर बहुत ही कम इसमें बढ़ी है। मतलब कुछ लोग होता है ना, वो सेलिंग भी कर रहे हैं, पैनिक सेलिंग भी हुई है इसमें। इस वजह से पब्लिक तो बढ़ तो रही है, बट इसमें अच्छी अट्रैक्टिव वैल्यू लग रहा है पब्लिक को भी। तो आप चाहें तो उसको बाय कर सकते हैं, यह भी बिल्कुल बेस्ट लेवल है बाय करने का। तो आज के लिए इस वीडियो में इतनी ही। वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है दोस्तों, धन्यवाद।